रोते उखल सरकाते आगे बढ़े, दो अर्जुन के वृक्ष खड़े, बीच में से लाला निकल पड़े। उखल अड़ गया वृक्षों में, मारा झटका की धड़ाम, दोनों वृक्ष उखड़ के धराशायी हो गए। दिव्य दो महापुरुष वृक्षों में से प्रकट भये और दोनों ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूनाम्। बहुत दिव्य स्तुति करते हुए ये दोनों थे कौन महाराज? बोले ये कुबेर के बेटा थे, नलकुबर मणिग्रीव इनका नाम था। सरोवर में सुंदरियों के साथ निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे थे। देवर्षि नारद अचानक वहां से निकले तो और तो सब संकोच में वस्त्र पहनने के लिए दौड़े और ये नग्नावस्था में नारद जी के सामने खड़े हो गए। महाराज जी दंडवत। दंडवत करने का ढंग बता देता है ये कहां से बोल रहा है। कुछ लोग दंडोत की जगह सीधा डंडा सा मारते हैं शब्दों का। नारद जी समझ गए, नग्न होकर के मदरा मदांध होकर के मेरा मजाक उड़ा रहे, उपहास कर रहे। क्रोध आ गया जम के, तो महाराज खरी खरी सुनाई, शरीर पर इतना अहंकार है तुम्हें। अंत में शाप ही दे दिया। असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। श्री का मद व्यक्ति को अंधा कर देता है और जिसकी आंखों में श्री मद छा जाए उसे दारिद्र का अंजन लगा लेना चाहिए। नारद जी कहते हैं अंजन हमारे पास है, अभी लगाते हैं तुम्हें। दारिद्र्यम परमंजनम। दुष्ट कहीं के निर्वस्त्र निर्लज्ज होके मेरे सामने खड़े हो, जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। चरणों में गिर के दोनों रोए। बाबा को दया आ गई, अच्छा जाओ भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। आज भगवान ने वृक्ष योनि से दोनों को मुक्त कर दिया और दोनों भगवान की स्तुति गा के कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि नारद जी ने साप न दिया होता तो कैसे ब्रज का वास मिलता, कैसे आपकी लीलाओं का दर्शन करते और कैसे आपकी कृपा के पात्र बनते। हमारा अहंकार न जाने हमें कौन से गर्त में लेकर के पटकता, पर संत के साप ने आपके चरणों में आज पहुंचा दिया। इसलिए संत का कोप भी कल्याणप्रद होता है, कल्याणकारी होता है। डॉक्टर के हाथ में भी चाकू होता है और डाकू के हाथ में भी चाकू होता है, पर डाकू का चाकू पेट फाड़ने के लिए होता है और डॉक्टर के हाथ का चाकू ऑपरेशन करके उसको बचाने के लिए होता है। दोनों में बहुत अंतर होता है। उसी प्रकार संत का कोप नहीं होता, जीव का कल्याण करने का एक साधन होता है। जिस संत का कोप भी कल्याणप्रद हो, उस संत की कृपा का चमत्कार क्या होगा। जब कोप से कन्हैया मिल जाते हैं, हजारों प्रसंग भागवत में और अन्य पुराणों में मिलेंगे। अमुक महात्मा ने साथ दे दिया, तू मगर बन जा, तू हाथी बन जा, न जाने क्या क्या बना देते थे। परंतु जिसको भी संत ने साप दिया है, एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है कि साप के बदले में उसे भगवान न मिले हो। इसलिए प्रायः अहिल्या ने भी यही बात कही, मुनि साप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। अहिल्या कह रही है मुझे साप जो दिया वो मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह है, जो आपके चरण मुझे मिल गए। सुदर्शन नाम का विद्याधर, उसको दे दिया साप, तू सांप बन जा। सांप बन के गिर गया। भगवान ने जब उस सांप ने जब नंद बाबा को पकड़ा तो गोविंद के चरण कमलों से उसका उद्धार हो गया। तो उसने भी वही बात कही, सापो में नुग्रहायैव कृतस्तै करुणात्म भी यद हम लोक गुरुणा पदास्पृष्टो हता सुवह। आपके चरण स्पर्श से मेरे अशुभ नष्ट हो गए और उस संत के साप ने आज मुझे आपके चरणों तक पहुंचा दिया। सुदर्शन था ना, बहुत खूबसूरत था, नामी सुदर्शन था। जो देखे वो देखता ही रह जाए। सुंदर है दर्शन जिसके। अब सुंदरता भी कभी कभी व्यक्ति को अहंकारी बना देती है। सुंदरता के गर्भ में वो लोगों का अपमान करने लगते हैं। अब एक बेचारे टेढ़े बेड़े महात्मा और थोड़े से काले थे, वो
अपने रास्ता जा रहे थे, उनका मजाक उड़ाने लगा। महाराज जी की चाल देखो, महाराज जी की सूरत देखो, क्या भगवान ने फुर्सत में बनाए। बाबा जी का मूड खराब हो गया, दे दिया सांप। दुष्ट कहीं के जा, तू सांप बन जा, मेरी तरह तू भी लहरा लहरा के चलना। उस समय तो सांप दिया, उसको घबरा के चरणों में गिर के रोने लगा, परंतु आज वही सर्प भगवान के चरणों से जुड़ करके मुक्त हो गया। सुदर्शन कहता है कि यदि संत ने सांप न दिया होता तो न मैं आपके चरणों तक पहुंचता और ना ही मेरा कल्याण हो पाता। इसलिए संत का सांप भी अनुग्रह कारक होता है। जब सांप से कल्याण हो जाता है तो संत ने यदि अनुग्रह किया, कृपा करी, तो उसका परिणाम क्या होगा सोचिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दोनों स्तुति करते हुए चले गए, नलकूबर और मणिग्रीव। वाणी गुणानुकथने, हे प्रभु हमारी वाणी आपके गुणगान करती रहे। श्रवणौ कथायाम, हमारे कान सदा कथामृत पान करते रहे। हस्तौ च कर्मसु, हमारे हाथ सदा आपके कैंकर्य सेवा में संलग्न रहे। मनस्तव स्मृत्याम, मन में सदा आपकी स्मृतियां छाई रहे। शिरस्तव पादयो, सिर आपके चरणों में झुका रहे। दृष्टि सताम दर्शने, इन आंखों से सदा आपके सत्पुरुषों का और आपके चरणानुरागी रसिक भक्तों का और संतों का दर्शन होता रहे। और भवत तनूनाम, अथवा देव मंदिरों में आपकी दिव्य श्री विग्रह प्रतिमाओं का दर्शन होता रहे। भवत तनूनाम सताम दर्शने दृष्टि अस्तु, ऐसे भी कर सकते हैं। सताम का विशेषण है भवत तनूनाम। सताम भवत तनूनाम दर्शने दृष्टि अस्तु, अर्थात ये जो संत पुरुष हैं वो आपके ही चलते फिरते चैतन्य विग्रह हैं। तो हमारी आंख इन संतों में ही आपकी झांकी का दर्शन करे, संतों में हमें आपके दर्शन हो, ऐसी दृष्टि हे हरि हमें आप प्रदान करें। दृष्टि सताम दर्शने स्तो भवत तनूनाम, इस प्रकार स्तुति करते दोनों चले गए। वृक्षों के गिरने का शब्द नंद बाबा ने सुना तो भाग करके आए। बाबा ने कन्हैया को बंधन से मुक्त कर दिया और इस दुर्घटना से बहुत चिंतित हो गए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। नंद बाबा ने कहा, ब्रजवासियों आज हमने पक्को निर्णय ले लियो कि या गोकुल में अब ना रहे वे भाई। क्यों बाबा? अरे आज तो गजब है गयो। बरसन पुराने हमारे आंगन के 2 वृक्ष अर्जुन के और मेरे लाला के ऊपर दोनों एक साथ टूट करके गिर पड़े। मेरो छोरा बाल बाल बचो है। तो मोह तो लगे भैया ये जगह कछु ठीक ना है, चलो स्थान बदल दें तो है सके ये संकट भी टल जाए। तो बाबा जाओगे कहां? बोले भैया बताओ आप कोई बढ़िया सी जगह। उपनंद बोले भैया एक स्थान बड़ो सुंदर है। कौन सा? बोले वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्री उपनंद बोले बड़े भैया अपने ब्रज में बहुत से वन हैं। वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मधुवन, भांडीर वन, अनेक वनों से विभूषित ब्रजमंडल है। पर हमें सबसे सुंदर प्यारो वन लगे, बापू नाम है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन को मतलब वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम। वृंदा माने तुलसी, तुलसी के द्वारा विभूषित जो वन है वाको नाम वृंदावन। अथवा वृंदाया राधिकाया सेवित वनम वृंदावनम, जहां किशोरी जी अपनी सखी वृंदों के साथ सदा निवास करती हैं, विहार करती हैं, वाको नाम वृंदावन। अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम, भगवान के भक्त वृंद जहां वास करते हैं उन भक्तों की पवित्र भूमि का नाम है वृंदावन। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति,
जिस ब्रज वसुंधरा में कदम रखते ही प्रत्येक जीव सच्चिदानंद घन को प्राप्त हो जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। यत्र प्रविष्टः, प्रवेश करने मात्र से। जैसे लवण की खान हो, जहां नमक बनाया जाता हो, नमक की फैक्ट्री, अब वहां जाकर के आप केवल घूम के ही आ जाओ, छुओ कुछ मत, किंतु वहां की आओ हवा ऐसी होगी कि आप आओगे तो आपका शरीर नमकीन हो जाएगा। आपने भले ही नमक से हाथ नहीं लगाया, पर वहां हवा में ही नमक घुला हुआ है, आपके शरीर में नमक लग ही जाएगा। ऐसी वृंदावन रस की खान है, जहां आपने प्रवेश किया नहीं कि आपके चित्त पर रस चढ़ ही जाएगा। कहीं भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है तो कहीं ब्रजवासी ठुमका लगा करके राधे राधे की ध्वनि के साथ नाच रहे हैं, रिक्शा तांगा वाला भी राधे राधे कह करके आपको बुला रहा है। वो वातावरण ही ऐसा है कि आप एक कितना भी प्रयास करें बचने का, पर बचोगे नहीं। राधा रानी की प्रेम का रंग आपको चढ़ ही जाएगा, किशोरी जी की कृपा का रंग आप पर लग ही जाएगा। इसलिए यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता मुपैति। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के पास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों की दिव्य भूमि है वृंदावन धाम। गली गली में राधे नाम की ध्वनि। आज तो वैसी राधाष्टमी है, ब्रजवासियों को देखो ब्रज में जाकर के, चले एक बार वृंदावन में ही अपने मन को लेकर। कैसा दिव्य वृंदावन है। अरे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। राधे 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 राधे। हरि वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, ओ भजे जा राधे राधे।